अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ ऑडियो लीक। आज मैं कुछ ऑडियो आपको सुनाऊंगा जो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये ठीक है ये गलत है, फैसला ये आप भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही नून लीग ने इमरान खान की जो ऑडियो लीक की है, 3 ऑडियो अभी तक इमरान खान की लीक हो चुकी हैं। उसके बाद राना सनाउल्लाह की, मरियम की और सब की ऑडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही। ये चीज़ें आज इसलिए मैं आपको सुनाऊंगा कि हम लोग कहाँ पे पहुंच गए, और आज यही सिर्फ रह गया कि एक दूसरे की ऑडियो बनाएं, वीडियो बनाएं और लोगों को बस ज़लील ख्वार करें, एक दूसरे पे हमले करें। आपके इल्म में है कि इमरान खान की जो ऑडियो ये बता रहे हैं, कुछ अरसा पहले ऐसी वीडियो भी सामने आई थी जिसमें पैसे लिए जा रहे थे, ज़मीर बेचे जा रहे थे, अपनी सीटें बेची जा रही थी। कुछ भी नहीं हुआ हमारे मुल्क में। ऐसा कौन सा तूफान आ गया जो आजकल इमरान खान के लिए ये कहा जा रहा है कि उसको पकड़ लेंगे। कल काहिरा साहब फरमा रहे थे, अच्छा ये लोग बूढ़े हो गए, इनकी हालत देख ले, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता, जिंदगी का तो किसी का नहीं पता, मगर इन्होंने अपने मुल्क के साथ वफा नहीं की। सुबह भी झूठ, शाम भी झूठ। एक इश्तिहार चलता होता था, सुबह बनाका शाम बनाका। तो ये आज का सुबह झूठ शाम झूठ जी। अच्छा, राना सनाउल्लाह की ऑडियो पहले सुनाते हैं आपको कि ये क्या आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये ठीक है ये गलत है, ये मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा जी। परसों की वीडियो आई है सामने, इसमें बड़ी चीजें हो रही हैं। डोंट थिंक दैट इट इज ओवर। मियां शहबाज शरीफ कौम के साथ खेल खेल रहा था खुद। अब आप मुझे बताएं कि इसने जो वो खेल खेला है इस कौम के साथ, यानी ये इसका जो है, ये मियां शहबाज शरीफ का जो है वो मकरू चेहरा जो है वो ये है, और चोर और डाकू जो है वो दूसरे लोग हैं। मियां शहबाज शरीफ की सियासत जो है ना, सियासत इन आइडियो लीग्स ने कफन पहना दिया है। आपका जो मामला। अच्छा, ये आपने सुना कि मियां शहबाज शरीफ के मुतालिक राना सनाउल्लाह इस तरह ऑडियो जो इस वक्त टिकटॉक पे और इधर उधर चल रही है, वो क्या बताया जा रहा है, सुने आगे क्या है। उन सबको शहबाज शरीफ ने जो है वो जहर आलूद कर दी, इतना डैमेज किया है कि जिसका असर जो है वो ये पाकिस्तान जो है वो कई दहाइयां जो है वो बादशाह की वीडियो आई है सामने। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऑडियो सुनाता हूँ, मगर जो बात आपने सुनी कि मियां शहबाज शरीफ का ये चेहरा वो चेहरा, इस चीज़ का वैसे ही सबको पता है कि जो ये लोग हैं मुल्क के दुश्मन है और पाकिस्तानी अवाम के दुश्मन है। आजकल जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो प्रॉब्लम बना हुआ। पिछले दिनों शहबाज शरीफ की एक मैंने आपको बताया था, वो जो अच्छा वो भी एक चेंज करके तो ऑडियो इस वक्त मार्केट में चल रही है, वो भी मैं कोशिश करता आपको सुनाता हूँ। तो उसमें ये कसम खा रहा था कि ये फ्रॉडिया। यहाँ से आप खुद हिसाब लगा लें कि इस वक्त गवर्नमेंट कितने नर्वस हुई है, किस मुसीबत में पड़ी हुई है कि अगर लॉन्ग मार्च शुरू होता है तो हमारे क्या हालात होंगे, हमें कहाँ भागना होगा, क्या करना होगा। और ये चीज़ें जो है बड़ी अहम। आपके इल्म में है कि एक दफ़ा मरियम नवाज यहाँ और नवाज शरीफ दोनों लंदन से वापस गए थे, फिर जहाज़ में इन्हें गिरफ्तार किया गया था, फिर दोनों को लैला लैला जगह पे पहुँचा दिया गया था। एक कहावत सुनते थे बचपन में कि एक लोमड़ी थी, तो उसने शेर ने कहा कि कुछ शिकार लेके आओ, तो वो हिरन को ले गई, और हिरन को जब वो लेके गई तो शेर ने जब हमला किया तो वो एक कान उसका चला गया, हिरन भाग गया। फिर लोमड़ी उसके पास गई क्योंकि चालाकी अपनी दिखाई, और कहा कि वो तो तुम्हारे कान में कोई बात करने लगा था और तुमने इस तरह किया जिसकी वजह से तुम्हारा कान काट गया। तो वो हिरन जो था वो वापस गया और शेर ने खा लिया। अभी आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान के हालात हैं वो मैं थोड़े से आपको बता देता हूँ। जो लोग इस खुशफहमी में हैं कि नवाज शरीफ वापस जाएगा और जाते ही वहाँ वज़ीर आज़म बन जाएगा जिस तरह शहबाज शरीफ बन गया, जैसे ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तब्दीली होनी है वैसे ही ये सब लोग जो है कड़की में आ जाएंगे। हो सकता है उसमें इमरान खान को भी वक्ती तौर पर नज़रबंद किया जाए, मगर ये जितना ग्रोह है इनको एक ऐसा जाल इस वक्त पाकिस्तान में
बिछाया जा रहा है कि एक ही झटके में सबको पकड़ने का ना, ताकि ये भाग ना सकें और फिर ये जो मुकदमात ख़त्म हुए हैं ये सब कुछ दोबारा चलेगा वहाँ, इनको सजाएं होंगी। और पाकिस्तान को ऐसे लोग ठीक करने के लिए भी इस वक्त पुरज़म है और सोच रहे हैं कि किस तरह इसको ठीक किया जाए। तो इस गलतफहमी में आप जो लोग भी सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ना भी और बर्बादी की तरफ जाएगा, थोड़ा अरसा जाएगा, लेकिन इसको ठीक करना पड़ेगा। कोई फौजी जवान आके करता है और तो किसी के पास ये पावर नहीं होगी। आने वाला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करता है, इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से तो आप उम्मीद ना रखें। अब मैं आपको वो भी ऑडियो सुनाता हूँ जो और भी मार्केट में चल रही आएगा। सुने जरा। एक दिन पूरी दुनिया को पता चलेगा कि इमरान खान कोई आम शख्स नहीं है, सुने, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्टिफाइड सादिक और अमीन है। और नवाज शरीफ ने अपनी नाअहली, अपनी नालायकी, अपने साजिशी जहन से, इंतकामी जहन से आज पाकिस्तान को तबाही के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया। और नवाज शरीफ आटा चोर है, चीनी चोर है, बिजली चोर है, गैस चोर है, दवाई चोर है, इलाज चोर है, अवाम के सुकून का चोर है। अगर एक मुंतखब वजीर आजम, 22 करोड़ अवाम का मुंतखब वजीर आजम इमरान खान अदालतों के सामने पेश हो सकता है जजेस के। अच्छा, ये जो ऑडियो है पीटीआई वाले जो है उन्होंने इस तरह की ऑडियो मार्केट में फेंकी। आपके भी इल्म है कि ये चीज़ें जो बता रही है ये सब इसने उस वक्त कही थी जब नवाज शरीफ के मतलब कही थी कि अगर वो जेल में जा सकता तो इमरान खान भी जा सकता। मकसद जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज 22 करोड़ अवाम किस हाल में, इससे किसी को दिलचस्पी नहीं। ये बताया जा रहा है कि ये ऑडियो के ज़रिए हम इनको जलील और रसवा करेंगे। और वो जो कहते हैं कि पंगा नहीं चंगा, इन्होंने एक ऑडियो मार्केट में ये नहीं कि ये एक ऑडियो इस वक्त है, बेशुमार टिकटॉक पे ऑडियो चल रही है, फेसबुक पे भी चल रही है, और भी जगह पे चल रही है। जो असल प्रॉब्लम है वो सियासतदानों की जंग क्यों हमारे मुल्क में है। अगर तो कोई बंदा मुल्क की खिदमत करना चाहे और उसको पता हो कि मैंने अपना जवाब भी देना है, मैंने ईमानदारी के साथ भी चलना है, मैंने हर चीज़ का ख्याल रखना है, तो वहाँ पे जिस तरह ये लालच है कि मैं इलेक्शन में हिस्सा लेके ऊपर आ जाऊँ और आगे लूट मार करूँ, असल कहानी तो इन लोगों की ये होती है। तो फिर मेरा ख्याल है कि इसी तरह का काम होगा पाकिस्तान, यही कुछ होगा जो गंद आजकल चल रहा है। क्योंकि किसी के दिल में ये दर्द नहीं कि अवाम के साथ क्या हो रहा है, अवाम जिन मुश्किलात से गुजर रही है किसी को पता नहीं। आपने बिलावल की 1-2 दिन पहले एक तकरीर सुनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसको ये नहीं पता था कि पानी कहाँ कहाँ है, वो भी हवा में बातें छोड़ रहा था। असल कहानी उसकी भी यही थी कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई पैसा पूसा आए जिससे अब्बा जी का लाज रूज भी चलता रहे, उनके फेफड़ों में कहते पानी पड़ गया, जिस तरह बताया गया था वो ठीक हो रहे। तो ये सब कुछ सिर्फ अपने लिए, अपने मफादात के लिए ये लोग बयान देते हैं। अगर आप सिंध में चले जाएं तो वहाँ जो हालात हैं वो मुख्तलिफ है, न सड़कें हैं, न पानी है, न खाना है, न पीना है, लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो वहाँ के लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अब जो हमारे सियासतदान हैं उन्हें कब शर्म और हया आएगी, कब उनको इस चीज़ का ख्याल आएगा कि अब हम 70-70 साल के हो गए, सारी ज़िंदगी हमने झूठ बोला और झूठ बोलते बोलते हमने पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर, मगर आज तक हमें ये अल्लाह ताला ने तौफीक नहीं दी कि हम इसे बेहतर कर सकें। मैंने कई दफ़ा कहा कि सिर्फ नाइंसाफ़ी अदालतों में नहीं है, नाइंसाफ़ी सियासतदानों में है, अवाम में, हर जगह पे आपको नाइंसाफ़ी नज़र आती है और उसकी सजा आज कौम को मिल रही है। अब जो अमीर है वो तो महल में रह रहा, उसको क्यों नहीं कहते जी सजा मिलती। सजा उसके लिए ये थोड़ी जिल्लत है कि वो जहाँ जाते हैं चोर चोर के नारे लगते हैं। जिस तरह मैंने कल भी बताया था कि कनाडा के स्कूलों में भी अब बताना शुरू कर दिया, इनकी तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी। इससे बड़ी जिल्लत और रसवाई क्या हो गया, कनाडा में दिखाए, कल को ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, हर जगह। क्योंकि ज़ाहिर है एक मुल्क में जब ये चीज़ें चलती हैं तो दूसरे भी बच्चे जो होते हैं, टीचर बताता है कि आज कनाडा में ये चला था, कोई अदालत फैसला करती है या कोई अच्छी
मिसाल भी होती तो इसी तरह दी जाती है, और जब किसी चोर की मिसाल दी जाती तो वो भी इसी तरह फिर लेके आते सामने। मगर इन लोगों के ज़हन में कि हमारी अभी तक इज्जत ऐसी ही है क्योंकि चंद लोग इनके इर्द गिर्द होते हैं, मैंने भी देखा है, बजाय उनको एहसास दिलाने कि आप रॉन्ग जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, आपको अपना आप ठीक करना चाहिए, उनके साथ मिल के उनको फ़ख्र महसूस होता है कि मैंने कुछ लोग देखे वहाँ लंदन में जो उनके साथ ख़वातीन भी हैं, फ़ख्र महसूस करती हैं। और एक खतून कह रही थी कि मैंने नून लीग के बच्चों की तरबियत की, जब वो बोल रही थी तो उसको अपना पता नहीं था कि वो उसकी तरबियत किस माहौल में हुई। ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। सबसे पहले जब तक आप अपनी अखलाकी हालत दुरुस्त नहीं करेंगे, इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी ज़बान गंदी करें और अपनी उसके उन लोगों के ऊपर ऐसे बहतान लगाने शुरू कर दे और वहाँ पे सिर्फ एक मरियम के साथ तस्वीर खिंचाने के लिए ये सारा कुछ करना पड़े। एहसास कमतरी है, गुलाम लोग हैं। अगर बुढ़ापे में जाके भी आपको खुदा खौफी नहीं आई, तौबा नहीं की, तो जवानी में आप क्या करते होंगे? ये चंद चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।